हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का आज अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे जो कि है डिफरेंशिएशन। तो उसके अंदर हम टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। भी हम पहले हम 2 टाइप्स कवर कर चुके हैं। तीसरे टाइप चल रहा है कि तीसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं। इसके बाद लॉग वाले पे हम आएंगे, लॉग वाले डिफरेंशिएशन कैसे होंगे, है ना। धीरे धीरे हम चीजों को कवर करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं एंड चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। फाइंड डिफरेंशिएशन इसका करें आप अंडर रूट ई अंडर रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करके बताएं। चलिए हुआ किसी का। चलिए आइए इसका डिफरेंशिएशन देखेंगे। सिंपल सा है, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। इसको और इजी बनाने के लिए देखिए, डी बाई डी एक्स हम वाई वाले से नहीं करेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर रूट एक्स, ठीक है, ये होगा। ठीक है, तो इसमें अब आप देखें कि कैसे हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब बच्चों इसमें आप एक बात देखो, इसको मैं और इजी बना देता हूं। डी बाय डी एक्स ऑफ रूट ई है ना, ई टू द पावर रूट एक्स है ना, तो रूट ई को क्या, इसको मैं ई टू द पावर रूट एक्स है, इस पूरे रूट को मैं 1/2 नहीं लिख सकता भाई। रूट को, अंडर रूट को हम क्या करते हैं, अंडर रूट 3 अगर, तो इसको मैं 3 टू द पावर 1/2 भी तो लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि रूट को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, रूट को हम डिस्क्राइब करते हैं 1/2 से, है ना। तो ये है, तो इसको हम करेंगे। क्लियर? तो ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ ई रूट एक्स। अब हम इसको डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करें। अब तो सिंपल हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एन। ठीक है, जो एन वाला फॉर्मूला हम यूज करते थे वही इसमें लग जाएगा। ठीक है, और ज्यादा इसमें है नहीं। तो चलिए चेन रूल लगाते हैं पहले तो फटाफट। अब इसमें तो पहले ई टू द पावर एक्स डिफरेंशिएट होगा किसके रिस्पेक्ट पे, ई टू द पावर रूट एक्स के रिस्पेक्ट पे। फिर उसके बाद ये भी डिफरेंशिएट होगा रूट एक्स के रिस्पेक्ट पे। चेन रूल है ना, अंदर से बाहर की ओर। चेन रूल अंदर से बाहर की ओर, मैंने आपको चेन रूल में बताया था। ठीक है, चेन रूल अंदर से बाहर की ओर। पहले क्या हुआ, पहले हमारा ये वाला फंक्शन डिफरेंशिएट हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद पहले पावर करते हैं, फिर ई टू द पावर रूट एक्स डिफरेंशिएट हुआ रूट एक्स के रिस्पेक्ट पे। फिर रूट एक्स डिफरेंशिएट हुआ रूट डी बाय रूट एक्स, और रूट डिफरेंशिएशन हुआ एक्स के रिस्पेक्ट पे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ये तो आपको पता है क्या हो जाएगा। सबसे पहले 1/2, ठीक है, n -1 होता है ना, तो 1 - 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। नीचे ये नीचे रहेगा e टू द पावर रूट एक्स, ये रहेगा। क्लियर? फिर मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x होता है e टू द पावर x, पर x रहेगा यहाँ है रूट एक्स। यही है जी सर, यही है। फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स। भाई डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स होता है 1/2 रूट एक्स, है ना। तो वो भी यहां लग जाएगा 1/2 रूट एक्स। अब कुछ नहीं, अब इसको हम फिर से एक साथ कर देते हैं। 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो गया, 1/4, और ऊपर है मेरे पास ई टू द पावर रूट एक्स अपॉन, इसको लिख देता हूं ई टू द पावर रूट एक्स, और रूट एक्स अलग भी है, रूट एक्स अलग भी है। तो इन सबको एक साथ अगर हम आंसर यहां छोड़ेंगे वो भी सही है। ठीक है, और इसको अगर आप एक साथ लिखोगे तो उसको मैं लिख सकता हूं 1/4, ऊपर है ई टू द पावर रूट एक्स, ई टू द पावर रूट एक्स अपॉन, इसको कर दो अंडर रूट, है ना, अंडर रूट पूरा था ये एक्स ई टू द पावर रूट एक्स। ऐसे भी आप आंसर अपना लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये आंसर हमारा बिल्कुल, इसको कंबाइन करके हम आंसर पूरा ढंग से बना दिया। तो ये कुछ नहीं है, बस ये जो टाइप हमारा चल, इससे पहले हम सिंपल टाइप में थे, फिर हम थोड़े फॉर्मुले वाले फंक्शन में आए। अब हमारा थोड़ा लॉग और ई टू द पावर पे फंक्शन पे डिफरेंशिएशन चलेगा, क्योंकि एग्जाम में कब ये चीज कहाँ हमें काम आ जाए वो हमें पता नहीं होता, और कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ जाए, बट हमें सब चीजें तैयार करके चलनी है। क्लियर? एक और क्वेश्चन करेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे, बहुत सिंपल है, ज्यादा इसमें है नहीं। ठीक है, इसका तो आंसर फटाफट चैट के माध्यम से आप दे दें। आज थोड़ा काम नहीं हो पा रहा माइक में, तो आप चैट के माध्यम से आंसर दे सारे। e टू दी पावर एक्स क्यूब, e टू दी पावर एक्स क्यूब, फटाफट इसका डिफरेंशिएशन बताएं मेरे।
चलिए आंसर आया किसी का? चलिए ई बाई एक्स क्यूब का तो बहुत सिंपल है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स क्यूब, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स क्यूब तो सिंपल है, इसमें आप अगेन हम चेन रूल लगा देंगे, डी बाय पहले ई टू दी पावर एक्स क्यूब है ना, तो इसका होगा एक्स क्यूब का डी एक्स के रिस्पेक्ट में, उसके बाद आपका हो जाएगा डी एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स, ठीक है, डी एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स, तो ये हो जाएगा। इसके बाद ई टू दी पावर एक्स क्यूब ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, सिंपल सा। तो बस ये हमारा आंसर हो गया। इसको अगर x को आगे रखना है तो x को आगे रख लो, 3x स्क्वायर डॉट ई टू दी पावर एक्स क्यूब। दोनों आंसर सही है अपने आप में, दोनों आप आंसर जो करेंगे दोनों अपने आप में सही है। ये तो सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, log cos e टू दी पावर x, log cos e टू दी पावर x, इसका आप करें फटाफट, और आंसर जो है चैट से दें फटाफट। आज माइक में दिक्कत है, फटाफट इसको आप log cos जिसके आंसर है चैट में आंसर दें, log cos e टू दी पावर x। log cos e टू दी पावर x, चलिए देखेंगे, डिफरेंशिएशन होगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग कॉस ई टू दी पावर एक्स, ठीक है। तो अगेन भाई लॉग एक्स मानूंगा ना इसको हम लॉग एक्स मानेंगे, तो डी बाय लॉग एक्स का किस में होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स क्या है इसका कॉस ई टू दी पावर एक्स है, तो इस पूरे लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन है इसके रिस्पेक्ट में। फिर अब अंदर से बाहर की ओर जा रही है, बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं हम, बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, तो अब कॉस की बारी आई, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ई टू दी पावर एक्स अपॉन किसके रिस्पेक्ट में, ए टू दी पावर एक्स के रिस्पेक्ट में, और उसके बाद हमारा बचा ई टू दी पावर एक्स किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट, ठीक है। तो अब सिंपल है, कुछ है नहीं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ 1 अपॉन एक्स क्या है कॉस एक्स, क्या है कॉस ई टू दी पावर एक्स, ठीक है, कॉस ई टू दी पावर एक्स, या फिर इसको आप एक साथ ही लिख दो, ठीक है, कॉस ई टू दी पावर एक्स। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, साइन एक्स, यानी कि माइनस का साइन एक्स, तो ये वही एक्स की जगह यहाँ पे आपका क्या है ई टू दी पावर एक्स है, मल्टीप्लाई बाय, फिर आपका ई टू दी पावर एक्स का क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स ही होता है। ये हमारा फाइनल आंसर। इसको फिर से एक साथ कर देते हैं, तो माइनस आगे ले आओ, माइनस ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स अपॉन साइन ई टू दी पावर एक्स अपॉन कॉस ई टू दी पावर एक्स, तो ये जाएगा माइनस ई टू दी पावर एक्स अपॉन इक्वल्स टू 10 ई टू दी पावर एक्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछा गया था, 1 से 2 नंबर में आते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, log x, log x, चलिए इसका भी बहुत सिंपल है, फटाफट इसको भी खत्म कर देते हैं। log टू दी पावर x है ना, तो d बाई डी एक्स ऑफ log x, अगेन ये log x की तरह काम करेगा, तो ये इसको हम log x मानेंगे ना, तो log x, तो किसके रिस्पेक्ट पे, log x के रिस्पेक्ट पे मल्टीप्लाई बाय, अब किसकी बारी आई, अब आई log x की अपनी की बारी खुद की, तो इसमें हम क्या कर देंगे, log x को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में,
1 अपॉन लॉग एक्स आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स क्या होता है 1 अपॉन एक्स। तो एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स तो यहाँ पे ये काम कर रहा है एक्स का, भाई लॉग एक्स है ना, तो एक्स का काम तो ये कर रहा है यहाँ पे, तो 1 अपॉन एक्स ये नहीं 1 अपॉन लॉग एक्स, और ये डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स होता है 1 अपॉन एक्स। तो सिंपल इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। नेक्स्ट देखेंगे, e to the power x plus e to the power x square plus dot 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 plus e to the power x to the e to the power x to the power 5। इसका करना है, इसका कैसे होगा, दिखने में क्वेश्चन लंबा है, लेंथी है, बट करने में ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल है, देखिए कैसे इसको करेंगे। y मान लेते हैं इसको e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x स्क्वायर प्लस उसके बाद आप कर लो अप टू e टू दी पावर x टू दी पावर 5। ठीक है, तो dy बाई dx निकालना है, dy बाई dx निकालना है, तो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x अपॉन किसके रिस्पेक्ट पे होगा भाई, x के रिस्पेक्ट पे, पहला तो हो गया, प्लस उसके बाद ई एक्स स्क्वायर है, तो पहले स्क्वायर क्या करेंगे किसके रिस्पेक्ट पे, ई की पावर एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट पे, और उसके बाद ई टू दी पावर एक्स का खुद भी होगा, तो ये मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। बस उसी तरह से ई एक्स टू दी पावर 3 अपॉन डी एक्स क्यूब, उसके बाद एक्स क्यूब का होगा, अच्छा ई एक्स नहीं टू दी पावर एक्स है, थोड़ा e to the power x स्क्वायर, ठीक है, e to the power x क्यूब अपॉन क्यूब, उसके बाद dx क्यूब अपॉन dx। उसी प्रकार से d e to the power x to the power 4 अपॉन x to the power 4 मल्टीप्लाई बाय dx to the power 4 अपॉन dx। फिर अगेन इसको कर लेंगे प्लस e टू द पावर x टू 5 अपॉन, ठीक है, x मल्टीप्लाई बाय dx की पावर 5 अपॉन dx। तो e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है, देन प्लस ई एक्स स्क्वायर का भी e टू द पावर x स्क्वायर होगा, और x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, प्लस ई एक्स क्यूब का क्या होता है बच्चों, डिफरेंशिएशन ये होता है ना डी बाई डी एक्स ऑफ, हमने पढ़ा था ई टू दी पावर एक्स का क्या होता है ई टू दी पावर एक्स ही रहता है, तो यहाँ ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स नहीं रहेगा, ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स क्यूब ही रहेगा, मतलब जिसका डिफरेंशिएशन है वही रहता है, फिर 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से ई टू दी पावर एक्स और 4 का आपका हो जाएगा 4x क्यूब, फिर ई टू दी पावर एक्स 5 का हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स 5 का 5x टू दी पावर 4। ठीक है, अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, आंसर हमारा आंसर कंप्लीट है, बस e टू दी पावर x प्लस 2x e टू दी पावर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर e टू दी पावर x क्यूब प्लस 4x क्यूब e टू दी पावर x 4, और उसी प्रकार से 5x की पावर 4 e टू दी पावर x की पावर 5। अभी मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए इस टाइप को खत्म ही करते हैं आज, कल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना cos x अपॉन log x। इसका भी करके बताओ फटाफट, cos x अपॉन log x।
चलिए फटाफट cos x अपॉन log x का फटाफट। देखिए दो फंक्शन है cos x अपॉन log x, तो आपको यहाँ दिखना चाहिए कि क्या क्वेश्चन रूल यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, एक फंक्शन ऊपर है cos x, दूसरा फंक्शन नीचे है log x, तो दोनों पे आपका क्या है डिफरेंशिएट होगा यहाँ पे, बट विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन रूल। cos x अपॉन log x, ठीक है, तो cos x अपॉन log x है, तो log x आपको पता है, आपने जैसे जिस हिसाब से आपने पढ़ा है वैसे ही यूज करना आप, d बाई डी एक्स ऑफ, हमने तो कैसे अब जैसे पढ़ा कि सबसे पहले सेकंड का क्या होता है स्क्वायर, log x का स्क्वायर हो जाएगा, है ना भाई, log x का स्क्वायर, फिर सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यही होता है, देन माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। बहुत सिंपल है फॉर्मूला, जैसे आपने लर्न किया होगा वैसे आपको याद होगा। तो log x का log x, cos x का आपका होता है माइनस साइन x, देन माइनस cos x, और log x का होता है 1 अपॉन x अपॉन log x का स्क्वायर। तो इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, माइनस साइन x आगे ले आते हैं, माइनस साइन x log x माइनस cos x अपॉन x अपॉन log x स्क्वायर। तो इसका आंसर, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इस x को भी सर, ये जो x है इसको भी हम नीचे ले आए, मतलब x के साथ ले आए, तो उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर होना पड़ेगा इसको पूरे का, है ना, इसको पूरे का डिनोमिनेटर होना पड़ेगा। तो पूरे का डिनोमिनेटर होगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स, ठीक है, यही तो होगा, माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स, तो ही प्लस नहीं माइनस ये cos x तो था ही, और x, और यह इसके साथ आ जाएगा यहाँ, स्टेप बाय स्टेप अगर करें हम log x का स्क्वायर अपॉन 1, तो log x स्क्वायर इसके साथ चले जाएगा, सिंपल से, है ना, log x स्क्वायर के साथ चले जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। यहाँ मैं माइनस अगर कॉमन ले लूँ, अंदर आएगा x साइन x log x प्लस cos x अपॉन x log x का होल स्क्वायर। ऐसे भी आप आंसर की शक्ल दे सकते हैं, ये भी सही है वो भी सही, बट फाइनल वर्डिक्ट ये है कि अगर आप साथ साथ लेके चलें तो ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। cos log x प्लस e टू द पावर x, cos log x प्लस e टू द पावर x। चलिए, तो d बाय डी एक्स ऑफ cos log x प्लस e टू द पावर x, ठीक है, तो भाई cos x होगा, इसको तो cos x मानूंगा मैं, है ना, तो cos x यानी cos x का जो ये है cos x जो है log x प्लस e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होगा इसके रिस्पेक्ट पे d रिस्पेक्ट ऑफ log x प्लस e टू द पावर x के रिस्पेक्ट पे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय d बाई डी एक्स ऑफ, अब क्या, अब अंदर जाते ना, अब अंदर हम पूरा log x प्लस e टू द पावर x किसके रिस्पेक्ट पे, log x प्लस e टू द पावर x, सॉरी x के रिस्पेक्ट पे होगा ये, है ना, ये x के रिस्पेक्ट पे हो गया। देन अब करते हैं cos का क्या होगा, माइनस साइन, भाई माइनस साइन x होगा तो माइनस साइन log x प्लस e टू द पावर x। अब अंदर आप देखेंगे हमने पढ़ा था पहले डिफरेंशिएशन में, पहले log x का होगा तो log x का हो जाएगा 1 अपॉन x, और ये अलग अलग करके प्लस e टू द पावर x का होता है e टू द पावर x ही होता है, ठीक है, तो इतने में आंसर छोड़ना है, इतने में आंसर छोड़ना है। अगर आपको इसको और रीअरेंज करना है तो हो जाएगा माइनस साइन
log x प्लस e टू दी पावर x, ठीक है। और इसको अगर हम और सॉल्व करें तो x न्यूमरेटर पूरे के लिए 1 प्लस एक्स ई टू दी पावर x, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम करेंगे लॉग के डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड हम कल कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आप भी प्रिपेयर होके आइएगा। और एक तरह से जितने स्कूल्स और भी स्कूल्स हमारे साथ हैं जो चैट से क्वेश्चन दे रहे थे, बोल रहे थे हाँ इसके बाद बच्चों लॉग का ही डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा। स्कूल से आया था हुडोली या फिर दूसरे स्कूल से आया था अभी कि डिफरेंट लॉग का डिफरेंशिएशन, तो बस उसी का बच्चों नेक्स्ट क्लास हमारी उसी की रहेगी, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम के ऊपर। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।